हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं आशीष कुमार गौतम आपके सामने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो देखते हैं आप इनमें से कितने आंसर का सही जवाब दे पाते हैं। अगर आप जितने भी क्वेश्चंस का सही जवाब दीजिएगा उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है, जिसमें से पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा ऑप्शन है कवक और जो तीसरा ऑप्शन है वो है लाइकेन और जो चौथा ऑप्शन है वो है मास। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन देना है। तो मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइकेन। क्योंकि जो लाइकेन होता है, ठीक है, जब हमारे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो जहाँ पर भी ये लाइकेन्स प्रेजेंट्स होते हैं वहाँ पर ये क्या होने लगते हैं, ब्लैक होने लगते हैं। जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या कर गई है, बढ़ गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाइएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार है। मतलब कि जो लाइकेन है यह आप जानते हैं दो लोगों के कम्बिनेशन से बना है, दो जीवों के कम्बिनेशन से बना है। जिसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है शैवाल और कवक, ऑप्शन सेकंड दे रखा है जीवाणु और कवक, ऑप्शन सी या 3 रख चुका है जीवाणु और शैवाल, और ऑप्शन लास्ट है कवक और मांस है। तो इसमें से आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो शैवाल और कवक होते हैं ये दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों अलग अलग भी रहते हैं। ठीक है साथियों। तो जो कवक होता है ये शैवाल को रहने के लिए आवाज़ देता है, और जो शैवाल होता है यह कवक को क्या करता है, फूड मटेरियल या आप कह सकते हो न्यूट्रिशन देता है। तो इस तरीके से यह दोनों क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। कवकों का प्रयोग किया जाता है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवकों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ठीक है। पहला है खाद्य पदार्थों के रूप में, दूसरा है अल्कोहल, ये एल्कोहल है, एल्कोहल बनाने के रूप में, तीसरा है ब्रेड बनाने के रूप में, और चौथा है उपर्युक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला आंसर है हमारा शरीर की पाचन क्रिया की, दूसरा यकृत की क्षमता को, तीसरा किडनी की क्षमता को, और चौथा ऑक्सीजन मतलब रक्त के ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त के परिवहन की। ठीक है। रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसके परिवहन को अफेक्ट करता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपेयर में, यानी जो O2 होता है O2 के कंपेयर में हीमोग्लोबिन से लगभग 200 गुना तेजी से अभिक्रिया करता है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से या निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको बताना है विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला विटामिन होता है वह होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और जो दूसरा विटामिन होता है वो होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो आप सभी जानते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनका नाम क्या क्या है, उनका नाम है विटामिन ए,
विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्लियर है। और जो जल में घुलनशील विटामिन है उसे हम कहते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो दूध का श्वेत रंग है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला है शुगर के कारण, एल्ब्यूमिन के कारण, ग्लोबिन के कारण और केसीन के कारण। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो शुगर होता है यहाँ पे होता है लैक्टोज शुगर होता है। लैक्टोज शुगर के कारण दूध में मिठास होती है। और जो केसीन होता है, केसीन एक प्रोटीन होता है और केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली से प्राप्त होने वाला कार्ड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन सी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही ऑप्शन से बाहर हो गया। क्लियर है। अगर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो मेन सोर्स होता है वो आप सभी जानते हैं, कौन है? तो आप कहते हैं कि विटामिन सी के सभी खट्टे फल हैं। जितने भी खट्टे फल है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल है वो सब, आंवला हो गया, वो सभी किस में आते हैं? विटामिन सी में आते हैं। और जो विटामिन ई है इसकी कौन है? अंकुरित अनाज है। तो एक लास्ट ऑप्शन बच गया जिसे हम कहते हैं विटामिन डी कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है तो इसको देख लीजिएगा। विटामिन 7 क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? पहला क्या है? पहला है चावल, मूंगफली, सेव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है पहला है चावल, मूंगफली, सेव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? तो इसमें पहला है कछुआ, सांप, बंदर और छिपकली। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बस थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे पास 2 टाइप के जानवर होते हैं, जिनमें पहले जानवर ऐसे होते हैं जिनका जो रक्त मतलब जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वह वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जितने भी स्तनधारी होते हैं वे कैसे होते हैं? वे सभी के सभी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी गर्म रक्त वाले होते हैं। और यहाँ पे जो ये आपको तीनों आंसर दिखाई दे रहे हैं ये तीनों कोल्ड ब्लडेड वाले हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों रेप्टाइल्स यानी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है कि बथुआ में सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी बथुआ में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आयरन, ऑप्शन सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है आयोडीन और फोर्थ है फास्फोरस। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फास्फोरस होता है, ठीक है, यह हमारी हड्डियों के लिए, आयोडीन आप जानते हैं घेघा रोग के लिए, कैल्शियम आप जानते हैं दांतों के लिए या बोन्स के लिए भी आप जानते हैं। तो एक लास्ट ऑप्शन बच गया है, जो कौन सा है भाई? आयरन। आयरन का मात्रा जो होता है वह बथुआ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बथुआ के साथ साथ ये पालक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे? जो क्वेश्चन आ रहे थे उसका आप 10 आउट ऑफ बताइएगा हमको कमेंट्स बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।